स्त्री की हत्या, बहुत ध्यान से सुने, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नारी का जितना आदर है उतना आदर इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी मत पंथ में नहीं है जितना आदर नारी का हिंदू सनातन संस्कृति में है। कुछ तो ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो स्त्री में जीवन ही नहीं मानते हैं। ऐसे लोग की नहीं है। महाराज जी तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, उसमें जीवात्मा नहीं मानते। वो तो जैसे खाने पीने की वस्तु है ऐसे ही वो भोग की सामग्री है। इसलिए उसके सुख का विचार, उसकी इच्छा अनिच्छा का विचार उनके मतपंथ में नहीं है। और इसकी भी स्त्रियों को जो मत पंथ में सताया जा रहा है, इसकी आग भी भीतर से सुलग रही है। कभी न कभी इतना भयंकर विस्फोट होगा कि उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। होगा विस्फोट कि नहीं होगा? भीतर से उस विचारधारा के विरोध आरंभ हो गया कि नहीं पूरे विश्व में? अन्य मतों में भी नहीं है। केवल वैदिक सनातन धर्म ऐसा है जो नारी को लक्ष्मी का स्वरूप मानता है, दुर्गा का स्वरूप मानता है। कितना पवित्र है हमारा धर्म, जहां कोई भी पिता अपनी कन्या किसी वर को नहीं देता, वह अपनी लक्ष्मी नारायण को देता है। इसलिए कन्यादान का जो संकल्प हमारी हिंदू पद्धति में होता है, विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कहकर के जल छोड़ा जाता है। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपा कन्या हम प्रदान कर रहे हैं। और आपने देखा होगा वर और कन्या, उनके दान के बाद उनको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। और उस समय ब्राह्मण बोलते हैं वराय नमः, कन्यायै नमः, चरण कमलेभ्यो नमः, कहकर के चरणों में हल्दी के जल से स्पर्श करा के फिर ऐसे लगाते हैं। उसमें उस वर्ग के लोग भी होते हैं जो वर और कन्या की दृष्टि में पूज्य हैं, वो भी उसको सम्मानित करते हैं। आपने देखा होगा हल्ला मचाते हैं समानता का दर्जा, समानता का दर्जा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने नारी को समानता का दर्जा दे दिया। यदि वह पतिव्रता है तो पंडित जी घर द्वार छोड़ के बनारस पढ़ने जाएं, पहले प्रवेशिका पढ़ें, फिर प्रथमा पढ़ें, फिर मध्यमा 4 साल पढ़ें, फिर 3 साल शास्त्री करें, 2 साल आचार्य करें, तब वे हुए आचार्य जी। क्या हुए? और उन आचार्य जी से किसी विप्र कन्या का विवाह हो गया, उसको लोग कहें आइए आचार्य जी। वो भले ही 2 क्लास न पढ़ी हो लेकिन फिर भी आचार्य की पत्नी आचार्या हो जाती है। पंडित की पंडितानी भले ही 2 मंत्र याद न हो उसको, और डॉक्टर साहब MBBS और
MDO जाने कौन कौन सी डिग्री लिए हों, तब भी डॉक्टर, और उनका विवाह हो गया उस कन्या से, वो अपने आप डॉक्टरानी हो गई। भले ही एक गोली का नाम न जानती हो, इंजेक्शन लगाना न जानती हो, वो डॉक्टरानी हो गई। राजा से पाणी ग्रहण हो गया तो वो रानी हो गई। सेठ जी दिन भर व्यापार करते हैं, धंधा करते, तब सेठ हुए, और उनका विवाह वैश्य कन्या से हो गया तो वो अपने आप सेठानी बन गई। भले उसको नमक का भाव भी मालूम न हो तो भी, हिसाब गणित का बिल्कुल न पता हो तो भी वो सेठानी हो गई। ऐसा पवित्र धर्म है सनातन धर्म। महाराज जी यहां तक लिखा है, आप नारी के महत्व को समझना हो आपको तो मार्कंडेय पुराण का एक उपाख्यान पढ़ना चाहिए, जहां एक महान धर्मनिष्ठ राजा के एक ऋषि के आश्रम में आने पर उनका शिष्य राजा विष्णु रूप होता है, तो उसको अर्घ पाद्य लेकर के शिष्य आता है, आसन लेकर आता है, तो महर्षि इशारा करते हैं, मना कर देते हैं। तो राजा तो देख रहा है इस क्रिया को। राजा ने कहा, मैंने विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करके अग्नि की, गौ की, गुरु की, वेदों की उपासना की है, शास्त्रीय विधि से समावर्तन कराया है, वैदिक पद्धति से पाणी ग्रहण संस्कार किया है, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया है, मैं पंचमहायज्ञ करता हूं, अग्निहोत्र करता हूं, बलि वैश्वदेव करता हूं, कौन सा धर्म का आचरण मेरे में न्यून है जिससे आपने मुझे सम्मान का पात्र नहीं समझा। उन ऋषि ने कहा है, तुमने अपनी पत्नी को निष्कासित कर दिया है। जो अपनी पत्नी का त्याग करता है वह व्यक्ति ऋषियों के सम्मान का पात्र नहीं होता है, उसके धर्म कर्म अवरुद्ध हो जाते हैं। नारी के तिरस्कार करने वाले के हाथ की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते हैं, पितर उसका जल स्वीकार नहीं करते, पिंडदान श्राद्ध आदि स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुम अपने को पूज्य कैसे कह सकते हो? अपनी महारानी को खोजो, तभी तुम धर्मनिष्ठ माने जाओगे। तुम्हारे धर्म स्वधर्म का लोप हो रहा है। गृहस्थ व्यक्ति उसकी सहधर्मिणी है, वो अर्धांग है, उसका अर्धांगिनी है, उसके बिना वो धर्माचरण नहीं कर सकता। आप जो कर रहे हो वो कुछ नहीं है। तब एक असुर का कुछ उपकार किया और उस असुर ने आकर के कहा, तो फिर असुर से उन्होंने कहा कि तुम क्या क्या कर, बड़ी सुंदर कथा है मार्कंडेय पुराण में। तो उस असुर से उन्होंने कहा कि तुम क्या कर सकते हो मेरा उपकार? बोले मुझे एक सामर्थ्य प्राप्त है, मैं मनुष्य को तो खा ही जाता हूँ, उसके बुरे स्वभाव को भी खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस बुरे स्वभाव के कारण, प्रतिकूल स्वभाव के कारण मैंने रानी को जंगल में छुड़वा दिया, अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा कि मेरे धर्म का लोप हो रहा है। तो हे राक्षस राज, तुम ऐसा करो कि मेरी पत्नी के उस दुष्ट स्वभाव को खा जाओ और उसे तुम मुझे मिला दो। फिर उन्होंने प्राप्त किया, तब उनका धर्म सुरक्षित हुआ। तो महाराज जी स्मृतियों में लिखा है, पुराणों में भगवान व्यास कहते हैं, हत्या में सर्वाधिक पाप ब्रह्म हत्या का है, ऋषि हत्या का है, और स्त्री हत्या में कितना पाप लगता है? धर्मशास्त्र में लिखा है कि 10 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या में लगता है। 10, फिर से सुन लो, 10 ब्रह्मर्षियों के वध का पाप एक स्त्री के वध में लगता है। इसलिए मृत्यु दंड के योग्य होने पर भी नारी अवध्या है। क्यों अवध्या है?
क्योंकि वो जननी है, उसमें मातृत्व है। और संसार की जितनी माताएं हैं उनकी सबकी जननी, जननियों की जननियों की जननियों की जननी पूज्या गौ माता है। इसलिए बार बार वेद में गाय को अवध्या कहा गया है। स्त्री अवध्या है, गाय अवध्या है। पर जहां गाय और स्त्री दो उपस्थित हों वहां क्या है, यह भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, जही माम दुष्टचारिणीम, इस दुष्ट आचरण करने वाली ताटका का वध कर दो। राम जी के रोंगटे खड़े हो गए, बोले स्त्री हत्या में बड़ा पाप लगता है, गुरु जी ने पढ़ाया, वशिष्ठ जी ने 10 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप लगता है, ये भी गुरु जी हैं, कहे थे कि मार दो। कैसे मारें? राम जी थोड़े असहज हो गए। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने भी एक बार ऐसा किया था, उनको दोष नहीं लगा, विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है और मैं आज्ञा दे रहा हूं। सारी बात को सुन समझकर राम जी क्या उत्तर दे रहे हैं, ये भगवान श्री राम का उत्तर स्वर्णाक्षरों में सारे भारतवर्ष में लिखा देने योग्य है। अरे स्वर्णाक्षर नहीं तो सामान्य रंग से ही घर घर में लिखवा दो। ये महावाक्य है प्रभु श्री राम का, वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। बड़ा अद्भुत वाक्य है महाराज जी। भगवान श्री राम कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती है, धर्म शास्त्र के अनुकूल ही होगी, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूं। पर आज्ञा पालन में हेतु क्या है? गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गौ के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, और देशस्य च हिताय च, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, इस पूरे के पूरे देश के परम हित के लिए, और मैं आपकी आज्ञा से आज ताटका का वध करूंगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, गाय की रक्षा, अग्निहोत्र की रक्षा, वेद की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाले ऋषि महर्षियों को खा गई है ये दुष्टा। सहस्रों गायों का भक्षण कर गई है ये दुष्टा। इसलिए इसके वध से गौ की रक्षा होगी, इसके वध से ब्राह्मणों की, ऋषियों की रक्षा होगी। और यहां महाराज जी एक विशेष बात है, वर्तमान की विचारधारा और भगवान श्री राम की विचारधारा में यह अंतर आ गया। वर्तमान के लोगों की विचारधारा है कि गाय की बात पहले नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात, ब्राह्मण की रक्षा की, ब्रह्मत्व की रक्षा की बात पहले नहीं होनी चाहिए, पहले देश की रक्षा की बात होनी चाहिए। आज की विचारधारा यही है कि नहीं? देश रहेगा तो सब रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो ये सब रहेंगे कहां? इसलिए राष्ट्र रक्षा प्रथम है। पर भगवान श्री राम ये नहीं मानते हैं। भगवान श्री राम मान रहे हैं जिस देश में गाय सुरक्षित है वही देश है।
जिस देश में ब्राह्मणों का विप्रत्व सुरक्षित है वही देश देश है। जिसमें गौ और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं है। तो राष्ट्र का राष्ट्रत्व ही समाप्त हो गया। आप रक्षा किसकी करेंगे?